हम पहले कुछ बात शुरू करें। हम हर प्रत्याशी से बात कर रहे हैं जो नामांकन देकर के बाहर निकल रहे हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे आज के प्रत्याशी, क्योंकि आप उनको पहचान रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे। मुजीब भाई को आप निश्चित रूप से जान रहे होंगे। हर समय, हर रोज पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित होने से पहले से ही समाज सेवा में ही अपना समय गुजारने वाले मुजीब भाई एक बार फिर से चुनाव मैदान में है, लेकिन अपने नहीं, उनकी बेगम चुनाव मैदान में इस बार शबाना परवीन का नाम है। हम एक लाइन कहेंगे कि शौहर की साख बचाने को लेकर के बेगम मैदान में आ गई हैं, इस बार चुनाव लड़ रही हैं। हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम मुजीब भाई से बात करें। मुजीब भाई, क्या हमने गलत कहा कि पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित होने से पहले से ही आप समाज सेवा में रहते हैं? जी जी, मैं शुरू से छात्र लाइफ से समाज का सेवा करता हूं। अगर अपनों में, दोस्तों में कोई हमको लगता था कि इसके पास पेन नहीं है तो जरूर उसको मैं व्यवस्था करता था। उस समय से मेरा चरित्र है कि मैं समाज का सेवा करूं। इसके बाद आपको जानना चाहिए कि मेरा सरकारी नौकरी हो गया था। मैं सदर हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन था, लेकिन मैं 10 बजे उठकर ड्यूटी आता था, 4 बजे घर जाता था। लगता कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उसको रिजाइन करके जब मुखिया का नामांकन हुआ, मैं चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से दो बार चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार सरकार की व्यवस्था है कि आरक्षण कर दिया गया महिलाओं को। और हमारी बेगम चूंकि 24 आवर जनता को देखती हैं, मेरे पास लोग आते हैं, उनसे बातचीत करती है, तो हम लोगों ने जो प्लान बनाया था उस प्लान को भली भांति जानती है कि कहाँ किस आदमी का आवास लायक है, आवाज छूट गया है, कौन रोड मेरा अधूरा है, कौन रोड जर्जर है, कहाँ पे कूप की दिक्कत है, कहाँ पानी की व्यवस्था करना है, जो मेरे द्वारा नहीं हो गया। हमको नहीं लगता कि कोई भी पंचायत प्रतिनिधि अभी जो नामांकन करने जा रहे हैं उनको वार्ड तक पता नहीं कि उनका वार्ड कहाँ से कहाँ तक है। समस्या तो छोड़िए। और शबाना परवीन जी को मैं क्लियर कहना चाहूंगा कि जब पंचायत की एक एक समस्या से अवगत है और एक एक व्यक्ति को जानती भी है, और मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा जो अधूरा कार्य रह गया है, हमारी बेगम शबाना परवीन उसको मुखिया बन के पूरा करेगी और मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा इनके साथ। क्या अब जब आप पहली बार निर्वाचित हुए मुजीब भाई, तो क्या लगा? पंचायत में आपने देखा शुरू बार चुनाव हुआ था, इतने सालों बाद, 32 सालों के बाद चुनाव हुआ था। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिससे लोग त्रस्त थे, लोग आपसे कहा करते थे? क्या आप उनसे कहते थे कि अभी हम किसी पद पर नहीं है, जहां तक हो सकता है हम समाज सेवा कर रहे हैं, जब पद पर आएंगे तो करेंगे? तो कौन ऐसे काम थे जो आपके द्वारा किया गया? जैसे सड़क की समस्या होती थी, नेताजी जो लोग बोलते थे हमको कि नेताजी सड़क बनवा दीजिए, तो चूंकि हम लोग पास फंडिंग का अभाव था तो हम लोग फूड फॉर वर्क और बहुत सारा ब्लॉक में योजनाएं चलती थी, हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह करके उस सड़क को बनाए। हम समझते हैं कि मैं 10 सालों में जितना सड़क नहीं बनवाया हूँ, क्योंकि फंड का अभाव था, उससे ज्यादा किलोमीटर मैं मुखिया रहने से पहले बनवाया हूँ, पीसीसी, गली नली। इसके बाद मुझे मौका मिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, तो जो आवंटन मिलता था और आवंटन के विरुद्ध जो आदेश मिलता था कि आपको ये कार्य करना है, मैं उसको धरातल पर पहुंचाने का कार्य करता था। चुनाव से पहले हम देखते थे कि लगता था कि गांव का मालिक कोई नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, जिनको हम समझते हैं कि गांव के 10% ही जनता लोग जानती थी कि हमारे विधायक है, सिर्फ नाम जानती थी, लेकिन गांव में उनका कोई कार्य नहीं दिखता था। लेकिन हम लोग उनसे मिलके उस कार्य को करवाते थे, जो पूर्व में करते थे वो आज भी कर रहे हैं। कोरोना काल में भी, जब कोरोना काल था, लोग बाहर से मजदूर आते थे, बच्चे गांव में भी आए, तो उन तक राहत पहुंचाने में भी आपने अहम भूमिका निभाई। कोरोना का जहां तक नाम सुनते हैं मेरा अभी भी रोंगटा खड़ा हो जाता है। मेरा एक व्यवस्था था, सरकारी व्यवस्था थी कि जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको अलग रखवाइए, पहले जांच करवाइए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लोग गुजरात से आ रहा है और पता चलता है कि उसका बेटा आया हुआ है, मैं दौड़ के पहुंचता कि आपको घर परिवार में नहीं रहना है, आपको अलग रहना है। उस समय ऐसा लगता था कि हम उसको परिवार से दूर कर रहे हैं। काफी लड़ाई झगड़ा विवाद होता था कि नहीं मेरा बेटा इतना दिन पर आया है, घर में रहेगा। लेकिन उनको समझाते थे कि आपको बेटा से प्रेम है, बीमारी से प्रेम नहीं है। अगर बीमारी लेके आया होगा जब ठीक हो जाएगा तो आप तक ही इसी घर में ही बेटा रहेगा। और उनको खाने पीने रहने सोने का सारा व्यवस्था हम लोग मुहैया कराते थे और भगवान से हमेशा मांगते थे कि ये स्वस्थ हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो। और बात करें, हम बेगम से बात करें उससे पहले हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि मुजीब भाई के उम्र का तकाजा आप नहीं लगा पाएंगे। आप देख रहे होंगे
दोनों के चेहरे पर गॉगल्स है, धन्यवाद। दोनों के चेहरे पर गॉगल्स है, तो इसलिए आज भी जहां एक तरफ उम्र से जवान है मुजीब भाई, उसी तरह जज्बे से भी जवान है। उसी जज्बे से लबरेज है, तभी वह विकास गांव में, पंचायत में दिख पाता है। हम बात करें समाना जी से। समाना जी, हर पति के सफलता में पत्नी का हाथ होता है। शौहर आपके तबे सफल हुए हैं जब बेगम का हाथ है। पीछे से आप सपोर्ट के रूप में हैं इनके पास। प्रतिरोज जो भी लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए, तो उनका आवभगत करना, उनके बातों को सुनना, आप भी उसमें शरीक होती हैं। तो निश्चित रूप से आप भी जानती हैं कि किस तरह समाज का काम, पंचायत का काम करना है। क्या कहना? सुबह जब होता है तो मेरे पति के पास जब आते हैं तो मुझे ये हुआ, मेरे बच्चे का ये है, तो नाम एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे चापाकल खराब हो गया है, तो कहीं अब मेरा आवास नहीं मिला, समझा बुझा कर मैं भेज देती हूँ। फिर कहती हूँ ठीक है, मैं अपना पति से कह करके आपको आवास दिला दूंगी। और उसी उम्मीद पर आज मैं खड़ी हुई हूँ कि ताकि अधूरा कामों को, उस आवास को मैं पूरा कर सकूँ। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ गली नहीं है, जहाँ रोड नहीं है, उसको मैं बनवा सकूँ। मुजीब भाई, जो अब 10 साल प्रतिनिधि रूप में रहे हैं, बहुत सारे काम किए गए, लेकिन जो इनका ख्वाब था जो अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर होगी। ले रही हूँ, जिम्मेदारी ले रही ले है। रही। तो आपने सुना कि शबाना जी जिम्मेदारी ले रही हैं कि उनके शौहर यानी मुजीब जी द्वारा एज ए पंचायत प्रतिनिधि जो काम अधूरा रह गया है, समय के बाद नहीं हो सका, उसे वो, अगर जनता उन्हें मौका देती है तो उसे वो निश्चित रूप से पूरा करके दिखाएंगे। हमारी भी शुभकामना होगी कि यह पंचायत प्रतिनिधि के रूप में अपने छतरपुर पंचायत से निर्वाचित हो और जो अधूरे काम रह गए हैं उसे वो शिद्दत के साथ समझते हुए पूरा करें। कैमरामैन रोशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज।